अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरनाथ यात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भगवती नगर बेस कैंप में सहूलियात और खिदमात का जायजा लिया। कहा, आइए मिलकर इस साल की यात्रा को वाकई तारीखी बनाए। जम्मू कश्मीर के छीने गए हुकूक की बहाली के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इजाज़त मिले या ना, 20 जुलाई का जंतर मंतर एहतजाज हर हाल में होगा। उमर अब्दुल्ला। पुलिस सरबराह का श्रीनगर के कार्गो कम्प्लेक्स का दौरा, खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के एहलकारों और अफसरान से मुलाकात की। चिल्ड्रन अस्पताल बिमना के करीब फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और सराय की तामीर शुरू। श्रीनगर में जारी बेशतर तरक्याती मंसूबे तकमील के आखिरी मरहले में। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 6251 यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा काफिला जम्मू बेस कैंप से कश्मीर की जानिब रवाना। और असेंबली इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों को पसपुश्त डाल दिया गया। वजीर आला की पूरी तवज्जो सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद। आगा रूहुल्लाह। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्रियों के लिए फराहम की गई सहूलियात और खिदमात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, श्राइन बोर्ड और सिविल इंतजामिया के अफसरान से बातचीत की और यात्रियों के आरामदेह क़याम को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तमाम अफसरान की सख्त मेहनत को सराहा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मुकद्दस यात्रा सिर्फ 12 दिनों में ही 3 लाख का हिस्सा अबूर कर चुके हैं, इसलिए यात्रियों को हमवार और बिला रुकावट सफर का तजुर्बा फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि अगर 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजावजा एहतजाज की इजाज़त ना भी मिली, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और कारकुन 19 जुलाई को दिल्ली रवाना होंगे। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के छीने गए हुकूक की बहाली के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम है और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मरहूम डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी हमेशा यही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के छीने गए हुकूक बहाल किए जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी की जदोजहद इस मकसद के लिए जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने श्रीनगर के कार्गो कम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एहलकारों और अफसरान से मुलाकात की, उनकी पेशवराना कारकर्दगी का जायजा लिया और वादी कश्मीर में अमन व अमान के क़याम, इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात को सराहा। डीजीपी के हमरा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बिरदी, सीनियर पुलिस अफसर और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्हें कार्गो कम्प्लेक्स में तैनात एसओजी यूनिट की मजमूई कारकर्दगी, ऑपरेशनल तैयारी, हिफाजती इंतजामात और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। अपनी ही जमात की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लिमान सैयद आगा रूहुल्लाह महदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने असेंबली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को पसपुश्त डाल दिया है और अब उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद होकर रह गई है। अनंतनाग में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात से कबल अवाम से वादा किया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से जो आईनी और सियासी हुकूक छीने गए, उन्हें बहाल करने के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी। ताहम उनके बकौल हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वसी तर एजेंडे को तर्क कर दिया है और अब सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अब सिर्फ इसलिए रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी ताकत वापस हासिल करना चाहते हैं, ना कि अवाम की ख्वाहिशात या इंतखाबात से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।